हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टैटिस्टिक्स सीरीज। पिछले मॉड्यूल में हमने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स समझे थे। आज हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा एनालिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइज करना और उसे इजीली समझने लायक बनाना। अगर किसी कंपनी के पास 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा है तो हम हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डेटा का समरी निकालेंगे। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन को हम सिंपल लैंग्वेज में एवरेज कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं और टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल सैलरी 40,000, 50,000, 60,000। एवरेज सैलरी होगी 50,000। बिजनेस में मीन का यूज बहुत होता है। एग्जाम्पल एवरेज सैलरी, एवरेज सेल्स, एवरेज कस्टमर रेटिंग। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर डेटा में बहुत बड़े या बहुत छोटी वैल्यूज यानी आउटलायर्स हो तो मीन काफी अफेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन वो वैल्यू होती है जो सॉर्टेड डेटा का के बिल्कुल बीच में आती है। एग्जाम्पल 10, 15, 20, 20, 25, 30। मिडिल वैल्यू है 20, तो मीडियन 20 होगा। मीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आउटलायर्स का इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए सैलरी एनालिसिस, हाउस प्राइस एनालिसिस में मीडियन का बहुत यूज़ होता है। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। एग्जाम्पल 10, 20, 20, 30, 40। यहाँ 20 दो बार आया है तो मोड 20 होगा। मोड कैटेगरिकल डेटा के लिए बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल्स मोस्ट परचेज्ड प्रोडक्ट, मोस्ट कॉमन डिपार्टमेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट एज ग्रुप। रेंज डेटा के स्पीड को मेजर करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल सैलरी मिनिमम है 30,000, मैक्सिमम 80,000। रेंज होगा 50,000, 80 माइनस 30। रेंज हमें बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। क्वार्टाइल्स डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वार्टाइल्स होते हैं। क्वार्टाइल 1, Q1 equal to 25%, Q2 equal to 50%, which is median, Q3 equal to 75%। क्वार्टाइल्स का यूज हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सेगमेंटेशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 25% एम्प्लॉयज की सैलरी आइडेंटिफाई करना। परसेंटाइल्स डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट 90th परसेंटाइल में है, इसका मतलब है कि उसका स्कोर 90% स्टूडेंट से बेटर है। परसेंटाइल्स का यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रैंकिंग, कंपनसेशन, बेंचमार्किंग। IQR का फुल फॉर्म है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये डेटा के मिडिल 50% स्प्रेड को मेजर करता है। फॉर्मूला है IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। IQR का सबसे इम्पोर्टेंट यूज है आउटलायर डिटेक्शन। डेटा क्लीनिंग और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में IQR का बहुत यूज होता है। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस मेजर करता है कि डेटा वैल्यूज मीन से कितनी दूर स्प्रेड हुई हुई है। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो बहुत डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड है। अगर वेरिएंस कम है तो डेटा मीन के पास क्लटर्ड है। एग्जाम्पल्स हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, सेल्स फ्लक्चुएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि डेटा की वैल्यूज मीन के अराउंड एवरेज कितनी स्प्रेड हुई हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा close to mean, large standard deviation data widely spread. Examples stock market risk, salary analysis, forecasting, machine learning. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को शॉर्ट में CV कहते हैं। ये रिलेटिव वेरिएबिलिटी को परसेंटेज फॉर्म में मेजर करता है। सपोज दो डिपार्टमेंट्स की सैलरीज अलग अलग हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करना इनफ नहीं है। CV हमें डिफरेंट डेटा सेट्स को फेयरली कंपेयर करने में हेल्प करता है। लोअर CV मोर कंसिस्टेंट डेटा, हायर CV मोर वेरिएबल डेटा। बिजनेस में CV का यूज होता है कंपेयरिंग डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। सपोज एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं 40,000, 45, 50, 60, 80। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज सैलरी, मिडिल सैलरी, सैलरी स्प्रेड, सैलरी वेरिएबिलिटी। इसी तरह कंपनीज अपने एम्प्लॉय डेटा को समराइज और एनालाइज करती हैं।
इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है, मीडियन कब यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है, परसेंटाइल्स का यूज क्या है, आईक्यूआर से आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कीजिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं स्क्रीन पे जो आप देख सकते हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमने सीखा मीन is average value, median, middle value, mode, most frequent value, range, overall spread, quartiles, 4 equal parts, percentiles is 100 equal parts, IQR is middle 50% spread, variance, dispersion around mean, standard deviation, average spread around mean, coefficient of variation, relative variability. ये कॉन्सेप्ट्स डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, फाइनेंस और एचआर एनालिटिक्स की फाउंडेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप किसी भी डेटा सेट को समराइज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे एडवांस टॉपिक सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डेटा सेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी एनालाइजिंग।